सांबा जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ और स्वांखा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल, पूर्व डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी सांबा जिला प्रभारी रेखा महाजन और युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकली ये यात्रा रामगढ़ से शुरू होकर सिद्ध स्वांखा देवस्थान पर संपन्न हुई। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारों से पूरा रामगढ़ गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। साथ ही उन वीर जवानों को याद भी करना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नेताओं ने युवाओं से शहीदों के बलिदान को याद करने और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की भी अपील की है। सांबा से गुरदास की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आह्वान पर और सतपाल शर्मा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनके दिशा निर्देश के चलते आज रामगढ़ के अंदर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली रामगढ़ विधानसभा के दो मंडलों की, रामगढ़ और स्वांखा मंडल की एक इकट्ठी रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश की तरफ से युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण जी और बाकी सभी साथियों ने भाग लिया। मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और नौजवान साथी सबने इसमें भाग लिया है। और ये एक ही इसका मकसद है इस रैली का कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमें किस तरह मिली, हमें भूलना नहीं चाहिए। उस आज़ादी को पाने के लिए किन लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। इस आज़ादी को पाने के लिए सैकड़ों ऐसे लोग जिनका नाम शायद इतिहास में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, गुमनाम है, उन सबको याद करने के लिए ये आज तिरंगा रैली जो है ये निकाली गई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ये रैली थी। इसके बाद हर घर में एक तिरंगा लहराएगा, हर दुकान पे, हर ऑफिस में, हर जगह पे जो भारत का हमारा एक गौरव है तिरंगा, ये लहराएगा। आज इस रैली में भाग लेने वाले सभी साथियों का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जम्मू से आए हमारे सभी नेतागण, उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि भव्य रैली का यहाँ आयोजन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर हिंदुस्तानी जो है आज इस तिरंगे को देख के नमन करता है, अपना सर झुकाता है। ये झंडा ऐसे ही लहराता रहे, भारत आने वाले समय में विकसित भारत बने, इस आह्वान के साथ इस रैली को आज हमने यहाँ आयोजन किया। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी साथियों का जो रैली में आए उनका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये जो हमारा तिरंगा गौरव का हमारा प्रतीक है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने और खास करके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, उनके आह्वान पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी के आह्वान पर ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, समस्त भारतवर्ष में ऐसी तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को निर्देश है और खास करके नौजवानों को, स्कूली बच्चों को साथ लेकर ऐसी रैलियां निकाली जाएं और ताकि आने वाले दिनों में तिरंगा की आन बान और शान किस तरह से हमने बरकरार रखनी है और आने जो हमारी आगे युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से हमें बताना है कि तिरंगा किस तरह से हमें मिला है। जैसे हम जानते हैं कि लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी और कुर्बानियों के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें हमारे गौरव का प्रतीक ये तिरंगा मिला था और इस तिरंगे के लिए हमारे लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए हम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि हर आने वाले बच्चे को और युवा को ये ज्ञात हो कि किस तरह से जो हमारा जो तिरंगा हमें मिला है, किस तरह से इसके लिए कुर्बानियां देने के बाद हमें जो तिरंगा मिला है और इसकी आन बान और शान किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से हमने इसकी आन बान और शान बरकरार रखनी है। और इस कार्यक्रम का नाम ही है हर घर तिरंगा। और जी, भारत माता की जय और बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की जय। क्योंकि आज हम यहाँ पे स्वांखा देवस्थान पर खड़े हैं। ये भव्य रैली जो हमारी रामगढ़ विधानसभा की है,
और पूरे विधानसभा से होते हुए ये यहाँ पे स्वांखा पे आके इसका समापन हुआ है। तो हमने देखा कि देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगे हाथों में लिए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता और आम जनता भी बीच में रही और एक भव्य तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर व्यक्ति जो है तिरंगा लेकर जो है तिरंगे के सम्मान में अपने घरों पे तिरंगा लगाए, तिरंगा की यात्राएं निकाले, शहीदों का सम्मान करे और किसी न किसी जो हमारे सैनिक हैं जो लगातार देश की सेवा के लिए निरंतर लगे रहते हैं, उन सभी सैनिकों के सम्मान के लिए इस तरह की तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। 15 अगस्त का दिन है। इस राष्ट्र पर्व पे भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। तिरंगा जो हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी शान है, क्योंकि जिसका केसरी रंग जो है वो सैनिकों की शौर्य को बताता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली का, समृद्धि का प्रतीक है। तो आइए मैं सभी को यही कहूंगी कि इस त्योहार को कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, तुम सभी इसको बहुत धूमधाम से मनाएं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में आदरणीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर ऐसी यात्राएं, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और आज हमने रामगढ़ विधानसभा में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी की नेतृत्व के अंदर इस तिरंगा यात्रा को निकाला, जिसमें आशा शर्मा जी हमारी जिला की अध्यक्षा और हमारे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व सभी उपस्थित था, जिसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान साथी भी उपस्थित थे। जिस तरीके से हर गली, मोहल्ले और चौराहे से इस पूरी विधानसभा के होते हुए ये तिरंगा यात्रा अभी बाबा सिद्ध गोरिया जी के स्थान पर पहुंची है और इस यात्रा के अंदर जिस तरीके से जय घोष और उद्घोष किए गए, भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगे की आन बान शान में जो उद्घोष लगाए गए, वो उन्हीं सभी असंख्य शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।